आज हम लोग क्या देखेंगे? देखिए, आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन पर आधारित फीस का प्रॉब्लम, यानी कि जो जेईई मेन और आपका पीएमटी और एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, यह क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है और इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, कहता है पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एंड टाइम t इक्वल टू 0, यानी कि पार्टिकल कोई जो है x इक्वल टू 0 पर है जब टाइम आपका क्या है, 0 है। कहता है स्टार्टिंग मूविंग विथ x एक्सिस विथ वेलोसिटी v, जो कि वैरी कर रहा है यहाँ से, देखिए कितना से, v इक्वल टू अल्फ़ा रूट एक्स से वैरी कर रहा है। किसे कर रहा है? अल्फ़ा रूट एक्स से वैरी कर रहा है। तो कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बताइए जो टाइम के साथ वैरी करें। तो आप जानते हैं, वी नो डैट, आप जानते हैं कि v बराबर होता है dx बाई डी टी। क्या होता है? dx बाई डी टी होता है और v का वैल्यू ये दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे dx बाई डी टी इक्वल टू अल्फ़ा रूट एक्स लिखेंगे। अब देखिए, एक फंक्शन को एक तरफ लाइए, यानी इसको इधर लाइए, उसको इधर ले जाइए। तो आप लिखेंगे d बाई रूट एक्स इक्वल टू लिखेंगे अल्फ़ा इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है आपको। देखिए, जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इसको ऊपर ले जाके इंटीग्रेट करेंगे, तो रूट एक्स को ऊपर ले जाएंगे पहले। तो आप क्या लिखेंगे? एक्स टू पावर माइनस हाफ इंटू डी एक्स। देखिए क्यों, इसको आप एक्स टू पावर हाफ लिखते हैं तो ऊपर जाके क्या होगा, ये माइनस हाफ हो जाएगा। और ये आपका जो है फंक्शन की बात करेंगे, तो फंक्शन की बात जब करेंगे तो इनिशियल में क्या है, 0 है, और बाद में x डिस्टेंस तक कवर करना है कि क्या हुआ आखिर। और इधर जो है आपका अल्फ़ा कांस्टेंट है, वो बाहर रहेगा, dt का इंटीग्रेशन होगा 0 से t तक। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया? फिर से समझ लीजिए कि हम लोग जो है यहाँ पर सबसे पहले करा था x इक्वल टू 0 जो है, कब? जब टाइम t इक्वल टू 0 है। और किस तरह से वैरी करा वो फंक्शन दिया था, तो हम लोग वेलोसिटी को dx बाई डी टी पढ़े हैं और यहाँ पर देख लीजिए कि आखिर क्या हुआ जो। अब देखिए इसके आगे जब इंटीग्रेट करेंगे तो x टू पावर माइनस हाफ है, उसमें प्लस 1 करेंगे, यहाँ भी माइनस हाफ है, इसमें प्लस 1 करेंगे, और फंक्शन है जो 0 टू x है, अल्फ़ा रहेगा dt। याद कीजिए, जब नहीं है तो क्या लिखेंगे, t टू पावर 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 0 से t। अब देखिए ये हाफ प्लस, तो प्लस हाफ होगा बाहर, देख लीजिए, और यहाँ पर अपर लिमिट रखिएगा तो x टू पावर हाफ होगा और माइनस 0 टू पावर हाफ होगा, और अल्फ़ा और अपर लिमिट रखिएगा तो t टू पावर 1 और 0 टू पावर 1 होगा। ये देखिए 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 होगा, और ये x का पावर हाफ है इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा t। आपको क्या कहता निकालने के लिए? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का रूट है, तो अब आपको x निकालना है, तो दोनों तरफ क्या कीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर होगा। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वैरी कैसे कर रहा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और टाइम इसको छोड़ दीजिए, कांस्टेंट है, यानी कि x जो है आपको वैरी कर रहा है टी स्क्वायर से, यानी x कैसे वैरी कर रहा है आपका, टी स्क्वायर से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ये। तो आप लोग देख चुके होंगे जेईई मेन में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो अब देखेंगे, कहता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v इक्वल टू उतना दिया हुआ है, और इट्स पोजीशन इज x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, ये भी दिया। फिर उसी तरह से क्वेश्चन है, आपको गिवन है वेलोसिटी और आपको क्या कहता है, निकाले डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या जानते हैं, वी नो डैट, क्या जानते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखेगा, dx बाई डी टी लिखेगा कि नहीं, आप ही बताइए। तो dx इक्वल टू क्या होगा आपका, v इंटू डी टी होगा, देख लीजिए। अब v का वैल्यू यहाँ पुट किया है, वो वाला यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो dx इक्वल टू हो जाएगा, v का वैल्यू पुट कीजिए। तो v का वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो क्या होगा आपका, या फिर आप, या तो आप यहाँ क्या लिखेंगे,
डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू क्या होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ v dt होगा। याद कीजिए पीछे फार्मूला भी लिखवाए थे, इसलिए x इक्वल टू यहाँ पर अब लिखते हैं, इंटीग्रेशन में लिखते हैं कौन कौन सा टर्म लिखाएगा, v नॉट लिखाएगा, gt लिखाएगा और f t स्क्वायर लिखाएगा, इंटू डी टी लिखाएगा। देख लीजिए ध्यान से, इंटू क्या लिखाएगा, डी टी लिखाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ देंगे, तो देखिए 0 है और टाइम t तक देंगे। हमने कहा ना था बाद में टाइम का वैल्यू पुट कीजिएगा, तो क्या कीजिएगा, बाद में टाइम का वैल्यू हमेशा पुट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया वो समझ लीजिए। अब बारी बारी से इंटीग्रेट करेंगे कि नहीं, 0 से t v नॉट इंटू डी टी। देखिए फिर क्या इंटीग्रेट करेंगे, जी टी इंटू डी टी और 0 से t करेंगे। फिर क्या करेंगे, एफ टी स्क्वायर इंटू डी टी, 0 से t करेंगे। देखिए यहाँ पर v नॉट g और f कांस्टेंट है क्योंकि टाइम फंक्शन में है, तो सबको कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए और इंटीग्रेट, यहाँ dt सिर्फ है, तो dt सिर्फ है तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 0 + 1 करके करेंगे। देख लीजिए कैसे करेंगे, 0 + 1 करके करेंगे। फिर क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर जो होगा आपका g कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो g कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो फंक्शन में t है तो 1 + 1 होगा और 1 + 1 होगा 0 से t होगा, प्लस f बाहर आ जाएगा, आपका क्या होगा, t का पावर 2 + 1 होगा, 2 + 1 होगा 0 से t होगा। अब देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ तो 1 बाहर आएगा तो यहाँ लिखिएगा आप ऐसा, आपका क्या लिखिएगा, यहाँ से देखिए इक्वल का साइन दीजिएगा तो v नॉट लिखिएगा और क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ से t का पावर 1 होगा, इसको अपर लिमिट को रखेंगे तो t टू पावर 1 0 टू पावर 1 होगा। फिर g/2 हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए क्योंकि 2 बाहर आने वाला है, अपर लिमिट लिखिए t स्क्वायर होगा 0 स्क्वायर होगा, देख लीजिए ध्यान से। फिर यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए कि आखिर क्या होगा, 3 बाहर आएगा तो आप क्या लिखेंगे, f/3 और आपका t3 लिखेंगे या 0 3 लिखेंगे। आपका फाइनल जो x का वैल्यू आ गया v नॉट t आ गया, g/2 t स्क्वायर आ गया और f/3 t³ आ गया। अब टाइम कितना लेना है आपको, 1 सेकेंड लेना है टाइम। तो देखिए 1 सेकेंड टाइम लीजिए, कितना सेकेंड लीजिए आप, 1 सेकेंड टाइम लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ x इक्वल टू वैल्यू क्या होगा, v नॉट हो जाएगा, g/2 हो जाएगा और f/3 हो जाएगा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपका गया, देख लीजिए ध्यान से। तो ये अगला क्वेश्चन है, जेईई मेन 2011 में आया हुआ है। जेईई में कब आया हुआ है, 11 में आया हुआ है। देखिए इसमें कहता है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डिसलरेटेड एट अ रेट गिवन बाई dv/dt इक्वल टू उतना। यानी आपको गिवन है, क्या गिवन है देख लीजिए, आपको गिवन है dv/dt इक्वल टू -2.5 √v, इतना आपका दिया हुआ है। वेयर v इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, v क्या है आपका, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। द टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट वुड बी, टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, वो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट निकालना है, यानी वहाँ से कितना देर में ऑब्जेक्ट रुक जाएगा ये कह रहा है। देखिए फंक्शन को पहले एक तरफ लाइए, आप dv/√v को एक तरफ रखिए, -2.5 इंटू डी टी को एक तरफ रखिए। इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या कीजिए, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए आप। तो देखिए क्या होगा, बहुत सिंपल सा चीज़ है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो √v को पहले ऊपर लेके चले जाते हैं, v का पावर -12 इंटू dv और इक्वल टू -2.5 कांस्टेंट बाहर लेते हैं और dt का इंटीग्रेशन। आप ज़रा ध्यान से देखिए, कहता है रुकने के कितना समय वो रुक जाएगा, टाइम टेकन टू ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, तो रुकने में उसको कितना समय लगेगा, जबकि उसका इनिशियल स्पीड देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये इनिशियल स्पीड दिया हुआ है और फाइनल में कहता है रुकने की बात करता है। तो हम यहाँ लिखते हैं लिमिट, इनिशियल स्पीड वाला लिमिट कितना है, 6.25 है और रुकने का मतलब क्या हुआ, 0 वेलोसिटी।
लेकिन 0 समय से शुरुआत हुआ, कितने समय के बाद रुकेगा, तो मान लेते हैं कि t टाइम के बाद रुकेगा। तो देखिए ध्यान से लिमिट कैसे लिया गया वो सोचिए। इनिशियल स्पीड था, कहता है रुकने में कितना समय लगेगा क्योंकि डिसलेशन था। अब आपको कुछ नहीं, सिर्फ इंटीग्रेट कीजिए। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v का पावर -½ + 1 होगा, और फिर क्या -½ + 1 होगा, और लिमिट क्या रखिएगा 6.25 से 0 तक, -2.5 बाहर आ जाएगा। और आप क्या कीजिएगा dt का इंटीग्रेशन 0 + 1 होगा, 0 + 1 होगा और 0 से t होगा। तो बात को समझने की अब कोशिश कीजिएगा। तो ये बाहर जो निकलेगा 1/2 निकलेगा, यहाँ से देख लीजिए। और फिर अपर लिमिट को यहाँ रखिएगा, तो अब की बार 0 पहले रखाएगा, उसका पावर +½ होगा, माइनस रखाएगा, ये रखाएगा 6.25, तो 6.25 का पावर ½ है ऐसा। फिर आपका यहाँ पर माइनस साइन है तो इक्वल टू -2.5 रखाएगा। और आप इसका देख लीजिए ध्यान से क्या होगा, t का पावर 1 और 0 का पावर 1 होगा। बात समझने की कोशिश कीजिए। ये 2 चला गया ऊपर आपका, और ब्रैकेट के अंदर हो गया 0 माइनस, आप बताइए इसका रूट कितना होगा, 2.5 होता है, याद कर लीजिए। और इक्वल टू -2.5 और इंटू यहाँ t बच जाएगा, याद कीजिए। अब इसके बाद आप जब कीजिएगा तो क्या होगा, तो ज़रा ध्यान से देखिए। इसके वजह कीजिए तो 2 इंटू -2.5 इंटू टी, तो ये कट गया, इसलिए t बराबर 2 सेकेंड। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है कितना सेकेंड बाद रुक जाएगा, मात्र 19 में आया हुआ है। कितना कब आया हुआ है, जेईई मेन 2019 में आया हुआ है। कहता पार्टिकल मूविंग विथ स्पीड v इक्वल टू, देखिए पार्टिकल जो है इतना स्पीड से मूव कर रहा है एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कैलकुलेट स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू T, एज्यूमिंग दैट पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इक्वल टू 0। यानी आपको गिवन जो है क्वेश्चन में आपको वो दिया हुआ है, तो गिवन जो है क्वेश्चन में उसको देखिए क्या दिया है, v इक्वल टू b√x दिया हुआ है। आप क्या जानते हैं, dx/dt जानते हैं इसके लिए कि नहीं जानते हैं, बताइए बात ध्यान से अच्छी तरह से। तो dx/dt जानते हैं और यहाँ b√x है। बात समझ लीजिए। देखिए जेईई मैंने एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन एक और बनाया ना, उसमें थोड़ा सा केवल ये चेंज किया है, और आप जेईई मेन का ही क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हो रहा है। देखिए इसको अलग लाइए, तो dx/√x है, √x है इक्वल टू b इंटू dt हो जाएगा। इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करें। जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के पहले क्या कि इसको ऊपर ले जाइए, x⁻² इंटू dx, और आपका जो है b बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा आपका हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन में कहा है, आपका इनिशियल में क्या है, t इक्वल टू ओरिजिन पर है, t इक्वल टू 0 है तो यहाँ 0 है तो यहाँ t होगा, यहाँ 0 है यहाँ x होगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो आप याद कीजिए क्या होगा, x का पावर -½ + 1 होगा, -½ + 1 होगा। अब आप क्या कीजिएगा देख लीजिए ध्यान से, यहाँ 0 to x जाइएगा, 0 to x जाइएगा, और इक्वल टू क्या होगा b और यहाँ से आप करेंगे तो t⁻0 + 1 होगा, ये 0 + 1 होगा, 0 से t होगा। यहाँ पर देखिए +½ बाहर आएगा ऐसा, और आप रखेंगे अपर लिमिट x⁻², लोअर लिमिट, फिर b, और आप रखेंगे t1 0 1। देखिए ये चला जाएगा ऊपर, और x का पावर ½ बच जाएगा ये, और यहाँ बच जाएगा bt। आप क्या कीजिए, यहाँ से x का पावर ½ यानी कि √x का जो वैल्यू आ गया, आपको कितना आ गया, √x का वैल्यू कितना आ गया, bt/2 आ गया। देख लीजिए ध्यान से क्या आ गया, bt/2 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, t के फंक्शन में स्पीड ऑफ पार्टिकल निकालना है। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल, इसलिए स्पीड ऑफ पार्टिकल जब लिखेंगे v बराबर, तो क्या होता है फार्मूला देख लीजिए, v बराबर फार्मूला है b√x है, और √x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो √x का वैल्यू यही लिखा जाएगा,
यानी हो जाएगा बी और बी टी बाई क्या हो जाएगा, आप ही बताइए, 2 हो जाएगा। बी टी बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देख लिए ध्यान से, रूट एक्स का बी टी बाई 2। तो यहाँ से कैपिटल टी, जब यहाँ एक्चुअली लिमिट कैपिटल टी है तो आप क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो गया। देख लीजिए, बी स्क्वायर टी बाई 2 हो गया। देख लीजिए ध्यान से, क्या हो गया, बी स्क्वायर, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कहता पार्टिकल मूविंग एलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को यहाँ एफ से डिनोट किया गया है, इज गिवन बाई, यानी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एफ इक्वल टू दिया हुआ है आपको, एक्सेलरेशन दिया हुआ है एफ नॉट, देखिए वहाँ दिया है, और हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले ही मल्टीप्लाई किया, एफ नॉट स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। देखिए क्वेश्चन में उसके बाद दिया है कि एफ नॉट और कैपिटल टी, एफ नॉट और कैपिटल टी कांस्टेंट है, पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0 है जीरो वेलोसिटी, यानी कि गिवन है एट टाइम टी इक्वल टू जब 0 है तो वेलोसिटी भी क्या है, 0 है। फिर देखिए क्या कहता है, इन द टाइम इंटरवल बिटवीन टी इक्वल टू 0 एंड इंस्टेंट व्हेन एफ इक्वल टू 0 पार्टिकल वेलोसिटी, यानी एफ 0 होगा तब पार्टिकल वेलोसिटी पूछ रहा है निकालने के लिए। तो एफ 0 होगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दीजिए, एफ 0 कह रहा है करने के लिए तो आप वहाँ से कर दीजिए एफ इक्वल टू 0, कोई टेंशन नहीं है। जब एफ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यही वैल्यू एफ इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, यानी 0 इक्वल टू होगा एफ नॉट माइनस एफ नॉट स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। इसको इधर ले आइए, तो एफ नॉट स्मॉल टी बाई कैपिटल टी इक्वल टू एफ नॉट हो गया, तो एफ नॉट हमारा गायब हो जाएगा, इसलिए टी इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल टी हो गया। यानी कि कहता है, कहने का मतलब ये हुआ कि टी बराबर जब कैपिटल टी होगा तो उस समय वेलोसिटी क्या है वो बता दीजिए, यानी फाइंड आउट करके दिखाइए। वही क्वेश्चन में कह रहा था कि जब इंस्टेंट एफ 0 हो जाए उस समय आपको बतलाना है कि क्या होगा। तो देखिए आपको वेलोसिटी बतलाना है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, एक्सेलरेशन इक्वल टू, याद कीजिए, डी वी बाई डी टी, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं डी वी बाई क्या पढ़े हैं, डी टी पढ़े हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा डी वी बाई डी टी, यानी एक्सेलरेशन एफ इक्वल टू आप पढ़े हैं डी वी बाई डी टी पढ़े, देख लिए ध्यान से। अब आप क्या कीजिएगा, इसलिए डी वी बराबर लिखिएगा क्या, एफ इंटू डी टी, हमेशा ए डी टी इसलिए लिखते थे क्योंकि एक्सेलरेशन को ए से माना जाता था, अब की बार किससे माना जा रहा है, एफ से। अब इसको आप वैल्यू पुट करेंगे और लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिएगा, तो डी वी का इंटीग्रेशन होगा और आपका एफ का, तो एफ का वैल्यू पहले पुट कीजिए, तो इंटीग्रेशन के अंदर है एफ नॉट माइनस एफ नॉट टी बाई कैपिटल टी इंटू डी टी, देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, और आपको लिमिट देखिए यहाँ दिया हुआ है, जब टी 0 है तो भी 0 है, जब कैपिटल टी हो गया तो अब आपको यहाँ भी बतलाना है, देख लिए ध्यान से कि क्या होगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी वी का इंटीग्रेशन कैसे होगा, भी टू पावर 0 प्लस 1, या डायरेक्ट लर्न करवाए थे क्या, भी, तो 0 से भी हो गया। इसको बारी बारी से आप इंटीग्रेट करेंगे ना, तो देखिए आप क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे एफ नॉट इंटू डी टी, 0 से टी करेंगे, फिर माइनस एफ नॉट बाई टी इंटू डी टी करेंगे और 0 से टी करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, 1 बाहर आएगा और भी का पावर 1 0 का पावर 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ एफ नॉट बाहर आएगा और यहाँ फिर टी 0 प्लस 1 होगा, 0 प्लस 1 होगा और 0 से कैपिटल टी होगा, माइनस यहाँ कांस्टेंट है एफ नॉट बाई टी, ये सारा बाहर आ जाएगा और क्या होगा आपका, देख लीजिए ध्यान से, लिमिट जब पुट करेंगे तो आपका ऐसा होगा, टी का पावर 1 प्लस 1 होगा और 1 प्लस 1 होगा, 0 से कैपिटल टी होगा। तो यहाँ भी इक्वल टू जो बच गया आपका क्या हो गया, देखिए यहाँ एफ नॉट हो जाएगा और आपका टी अपर लिमिट माइनस 0 लिमिट हो जाएगा, और फिर क्या होगा, एफ नॉट बाई टी तो था पहले से, लेकिन 2 बाहर आएगा इसलिए 2t होगा, और आप जब लिमिट पुट करेंगे तो टी स्क्वायर 2 इंटू टी बाई 2 हो जाएगा, यानी टी स्क्वायर 2 इंटू टी बाई 2 हो जाएगा, और आपका क्या होगा, एफ नॉट बाई टी, तो 2 बाहर आएगा इसलिए 2t होगा, और आप जब लिमिट पुट करेंगे तो टी स्क्वायर
और 0 स्क्वायर होगा। देख लीजिए ध्यान से अच्छी तरह से। अब यहाँ पर भी इक्वल टू क्या लिखिएगा, एफ नॉट इंटू टी लिखिएगा इसके लिए, माइनस एफ नॉट टू टी और इंटू क्या होगा, टी स्क्वायर होगा। देख लीजिए ध्यान से। अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो हो गया एफ नॉट टी, ये हो गया, और माइनस एफ नॉट टी बाई 2 हो गया। देख लीजिए यहाँ से टी टी कटेगा। तो देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, मिक्स हो रहा है वैल्यू, तो हम इसको इस तरह से कर दिए हैं कि इसको नीचे लिखा हुआ है ये। अब फाइनल आंसर देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये एफ नॉट टी में से टू, तो क्या होगा फाइनल आंसर, एफ नॉट टी बाई 2 हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि एफ नॉट टी बाई 2 योर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये नीट का क्वेश्चन था। तो हम लोग आज देखें कि क्या इंटीग्रेशन पर आधारित प्रॉब्लम, ऐसा नहीं इंटीग्रेशन समाप्त हो गया। अब इंटीग्रेशन में हम लोग देखेंगे साइन कॉस का इंटीग्रेशन, ई टू पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन देखेंगे अगले क्लास में। तो यहाँ तक पहले आप लोग रिवीजन कीजिए, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है यह नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें पूछा हुआ है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कहता पार्टिकल मूविंग एलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को यहाँ एफ से डिनोट किया गया है, इज गिवन बाई, यानी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एफ इक्वल टू दिया हुआ है आपको, एक्सेलरेशन दिया हुआ है एफ नॉट, देखिए वहाँ दिया है, और हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले ही मल्टीप्लाई किया, एफ नॉट स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। देखिए क्वेश्चन में उसके बाद दिया है कि एफ नॉट और कैपिटल टी, एफ नॉट और कैपिटल टी कांस्टेंट है, पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0 है, 0 वेलोसिटी, यानी कि गिवन है एट टाइम टी इक्वल टू जब 0 है तो वेलोसिटी भी क्या है, 0 है। फिर देखिए क्या कहता है, इन द टाइम इंटरवल बिटवीन टी इक्वल टू 0 एंड इंस्टेंट व्हेन एफ इक्वल टू 0 पार्टिकल वेलोसिटी, यानी एफ 0 होगा तब पार्टिकल वेलोसिटी पूछ रहा है निकालने के लिए। तो एफ 0 होगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दीजिए, एफ 0 कह रहा है करने के लिए तो आप वहाँ से कर दीजिए एफ इक्वल टू 0, कोई टेंशन नहीं है। जब f इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यही वैल्यू f इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, यानी 0 इक्वल टू होगा एफ नॉट माइनस एफ नॉट स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। इसको इधर ले आइए, तो एफ नॉट स्मॉल टी बाई कैपिटल टी इक्वल टू एफ नॉट हो गया, तो एफ नॉट हमारा गायब हो जाएगा, इसलिए टी इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल टी हो गया। यानी कि कहता है, कहने का मतलब ये हुआ कि टी बराबर जब कैपिटल टी होगा तो उस समय वेलोसिटी क्या है वो बता दीजिए, यानी फाइंड आउट करके दिखाइए। वही क्वेश्चन में कह रहा था कि जब इंस्टेंट एफ 0 हो जाए उस समय आपको बतलाना है कि क्या होगा। तो देखिए आपको वेलोसिटी बतलाना है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, एक्सेलरेशन इक्वल टू, याद कीजिए डी वी बाई डी टी, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं डी वी बाई क्या पढ़े हैं, डी टी पढ़े हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा डी वी बाई डी टी, यानी एक्सेलरेशन एफ इक्वल टू आप पढ़े हैं डी वी बाई डी टी पढ़े हैं, देख लिए ध्यान से। अब आप क्या कीजिएगा, इसलिए डी वी बराबर लिखिएगा क्या, एफ इंटू डी टी, हमेशा ए डी टी इसलिए लिख सकते थे क्योंकि एक्सेलरेशन को ए से माना जाता था, अब की बार किससे माना जा रहा है, एफ से। अब इसको आप वैल्यू पुट करेंगे और लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिएगा, तो डी वी का इंटीग्रेशन होगा और आपका एफ का, तो एफ का वैल्यू पहले पुट कीजिए, तो इंटीग्रेशन के अंदर है एफ नॉट माइनस एफ नॉट टी बाई कैपिटल टी इंटू डी टी, देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए। और आपको लिमिट देखिए यहाँ दिया हुआ है, जब टी 0 है तो भी 0 है, जब कैपिटल टी टी हो गया तो अब आपको यहाँ भी बतलाना है, देख लिए ध्यान से कि क्या होगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी वी का इंटीग्रेशन कैसे होगा, v टू पावर 0 + 1, या डायरेक्ट लर्न करवाए थे क्या, भी, तो 0 से भी हो गया। इसको बारी बारी से आप इंटीग्रेट करेंगे ना,
तो देखिए आप क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे एफ नॉट इंटू डी टी, 0 से टी करेंगे, फिर माइनस एफ नॉट बाई टी इंटू डी टी करेंगे और 0 से टी करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, 1 बाहर आएगा और v का पावर 1 0 का पावर 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ एफ नॉट बाहर आएगा और यहाँ फिर टी 0 प्लस 1 होगा, 0 प्लस 1 होगा और 0 से कैपिटल टी होगा, माइनस यहाँ कांस्टेंट है एफ नॉट बाई टी, ये सारा बाहर आ जाएगा और क्या होगा आपका, देख लीजिए ध्यान से, लिमिट जब पुट करेंगे तो आपका ऐसा होगा टी का पावर 1 प्लस 1 होगा और 1 प्लस 1 होगा 0 से कैपिटल टी होगा। तो यहाँ v इक्वल टू जो बच गया आपका क्या हो गया, देखिए यहाँ एफ नॉट हो जाएगा और आपका t अपर लिमिट माइनस 0 लिमिट हो जाएगा और फिर क्या होगा, एफ नॉट बाई टी तो था पहले से, लेकिन 2 बाहर आएगा इसलिए 2t होगा और आप जब लिमिट पुट करेंगे तो टी स्क्वायर और 0 स्क्वायर होगा। देख लीजिए ध्यान से अच्छी तरह से। अब यहाँ पर v इक्वल टू क्या लिखिएगा, एफ नॉट इंटू टी लिखिएगा इसके लिए, माइनस एफ नॉट 2t और इंटू क्या होगा, टी स्क्वायर होगा। देख लीजिए ध्यान से। अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो हो गया एफ नॉट टी, ये हो गया माइनस एफ नॉट टी बाई 2 हो गया। देख लीजिए यहाँ से टी टी कटेगा तो देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, मिक्स हो रहा है वैल्यू, तो हम इसको इस तरह से कर दिए हैं कि इसको नीचे लिखा हुआ है ये। अब फाइनल आंसर देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये एफ नॉट टी में से टू, तो क्या होगा फाइनल आंसर, एफ नॉट टी बाई 2 हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि एफ नॉट टी बाई 2 योर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये नीट का क्वेश्चन था। तो हम लोग आज देखें कि क्या इंटीग्रेशन पर आधारित प्रॉब्लम, ऐसा नहीं इंटीग्रेशन समाप्त हो गया, अब इंटीग्रेशन में हम लोग देखेंगे साइन कॉस का इंटीग्रेशन, ई टू पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन देखेंगे अगले क्लास में। तो यहाँ तक पहले आप लोग रिवीजन कीजिए, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है।